हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा है पीआई, जब हमारा राइट हैंड साइड क्या होता है, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो उसमें हम पीआई कैसे निकालते हैं ये देखें। अब हम देखेंगे ऐसी मेथड जिसपे अगर हमारा क्वेश्चन कुछ एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन के फॉर्म में हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तब हम पीआई कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब आपको पढ़ना है पीआई निकालना व्हेन एफ ऑफ एक्स कमा वाई, यानी जो हमारा राइट हैंड साइड है, इज ऑफ द फॉर्म एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन और rational integral algebraic function of x and y। यानी अगर x के पावर की टर्म y के पावर की टर्म आपको दी हुई है, ठीक है, पावर वन नहीं उससे ज्यादा की टर्म दी हुई है, तो फिर आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप अगर पावर वन है तो आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पावर अगर वन है तो आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर वन से बड़ा हो जाए, टू हो जाए, थ्री हो जाए, तब आपको ये वाली मेथड लगाना है। याद रखेंगे पक्के में। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वो लिख लीजिए और फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। लिखिए इफ n is less than m, then 1 upon f of dd dash should be expanded in powers of d dash upon d, and if m is less than n, then 1 upon f of d comma d dash should be expanded in powers of d upon d dash। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इफ n इज लेस देन m। अब आप समझो यहाँ पे n किसका पावर है, y का, m किसका पावर है, x का। तो कह रहा है अगर y का पावर छोटा है तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, d डैश अपॉन d, यानी आप किसके हिसाब से डेरिवेटिव लगा रहे हैं, y के हिसाब से, है ना। d डैश का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, d का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो छोटा है उसके हिसाब से न्यूमरेटर में डेरिवेटिव लगेगा, बस इतना याद रख लो। जब बोल रहा है m छोटा है n से, यानी x का पावर जब छोटा है, तो देखो न्यूमरेटर में कौन आ रहा है, d आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करने के लिए कोई फॉर्मूले पढ़ाया था क्या मास्टर ने, पढ़ाया था। 1 प्लस एक्स का पावर अगर है -1, यहाँ पे एक क्या है, पॉजिटिव है, एक क्या है, नेगेटिव है, तो साइन कैसे होते थे, अल्टरनेटली चेंज होते थे। याद आ रहा है पक्के में। और यहाँ पे देखो पावर में क्या है, 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ x का पावर चेंज होगा। तो क्या आता था फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एंड सो ऑन। याद आ रहा है था फॉर्मूला, पढ़े थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जब पीआई निकाले थे। 1 माइनस एक्स का पावर अगर -1 आ जाए, एक्स के सामने भी माइनस साइन है, पावर में भी माइनस साइन है, तो पूरे आंसर में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर पावर में नंबर है 1, क्योंकि पावर में नंबर है 1, सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, x का पावर बढ़ेगा, तो क्या आएगा आंसर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। उसके बाद और दो फॉर्मूले पढ़े थे, क्या थे वो, 1 माइनस एक्स का पावर -2। अब देखो x के सामने भी माइनस है और पावर में भी माइनस है, तो पूरे टर्म में साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है, यानी
आपका x का पावर भी बढ़ेगा और उसके सामने का नंबर भी बढ़ेगा। तो अगर पहला नंबर आ गया 1, क्योंकि माइनस माइनस से सब नंबर क्या आएंगे प्लस, 1 नंबर लिख दे तो अगला नंबर क्या लिखोगे आप 2। अभी x का पावर बढ़ा था क्या, नहीं, तो आएगा x का पावर 1। फिर उसके बाद फिर से नंबर बढ़ाओ 3, x का पावर बढ़ाओ स्क्वायर प्लस 4 x का क्यूब एंड सो ऑन। अगर आपको एक और याद हो तो था 1 प्लस एक्स का पावर -2, पढ़े थे ऐसा। फिर से यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आंसर क्या होगा, अल्टरनेटली प्लस माइनस के बीच में चेंज होते रहेगा। पावर 2 है यानी दोनों चीजें चेंज होंगी, एक्स का पावर भी, एक्स के सामने का नंबर भी। तो क्या आएगा 1, पहला प्लस हो गया तो दूसरा आएगा माइनस, नंबर चेंज करो तो 2, एक्स का पावर बढ़ाओ हो गया पावर 1 हुआ, फिर उसके बाद फिर से साइन चेंज करो प्लस, नंबर बढ़ाओ 3, पावर बढ़ाओ स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लिखते हैं। याद है सबको, एक्सपांशन के लिए 4 फॉर्मूले में हमारा क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। क्या आपका पहला क्वेश्चन जो है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो जो पहली मेथड पढ़े वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो अभी जो हम मेथड पढ़ने वाले आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जनरली ऐसे क्वेश्चंस को लेकिन सेकेंड वाली मेथड से करते हैं, लेकिन आप पहले वाले से भी कर सकते हैं। तो बताइए सॉल्यूशन में क्या आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको लिखेंगे, तो आएगा हियर क्या दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स दिया हुआ है ऐसा। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या लिखते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा, डी के जगह m, डी डैश के जगह 1, तो क्या आएगा m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको लेते हैं इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इधर गया तो प्लस ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, m की दो वैल्यू आ रही प्लस माइनस ए आ गई, कोई भी दिक्कत, दोनों सेपरेट है। तो आप क्या लिखेंगे इसका CF, CF में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज कैसी है डिफरेंट, एक है प्लस है दूसरी है माइनस है। तो क्या आएगा CF की वैल्यू 5 1, फॉर्म क्या रहता y प्लस एम एक्स, तो आएगा y प्लस m की वैल्यू a, तो आएगा y प्लस ए एक्स प्लस 5 2 ऑफ y, दूसरी m की वैल्यू माइनस है, तो आएगा y माइनस ए एक्स आएगा, वेयर phi 1 and phi 2 are arbitrary functions। आ गया, CF निकाल लिया। अब बारी हमारे PI की। PI निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में, तो आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आएगा। अब आप यहां से दो मेथड से आगे बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप चाहो तो इसको d बाय डी डैश के टर्म में क्वेश्चन को लेके आ सकते हैं, या तो इसको d डैश बाय डी के टर्म में लेके आ सकते हैं। बट सबसे बेस्ट मेथड क्या रहती है, आप देखो x का पावर बड़ा है कि y का पावर बड़ा है। यहाँ पे x का पावर है 1 और y के कोई टर्म दिख ही नहीं रही, यानी y का पावर क्या है, यहाँ पे 0 है। तो किसका पावर छोटा है, y का पावर छोटा है। जिसका पावर छोटा रहा हम कोशिश करते वो कहाँ पे आए, न्यूमरेटर में आए। तो हमको फॉर्म किसके बनाने की कोशिश करना है, डी डैश अपॉन डी में। आप असल में दोनों फॉर्म बना सकते हैं, बट आप कोशिश हमेशा ये करते हैं कि आप जितना स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सके उतना स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, क्योंकि डी डैश अपॉन डी से आंसर अलग आता है, डी अपॉन डी डैश से आंसर अलग आता है। बुक्स में जनरली वही मेथड को सॉल्व किया हुआ होता है, जिसका पावर छोटा है वो आए न्यूमरेटर में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वही फॉर्म में रखें। समझ रहा है पक्के में। तो चलिए, अगर मेरे को ये वाला फॉर्म लेके आना है यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डी स्क्वायर को निकालना पड़ेगा कॉमन। तो चलिए, मैंने यहाँ से डी स्क्वायर को निकाल लिया बाहर। यहाँ से डी स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, पहले वाली टर्म में 1 माइनस ए स्क्वायर जैसा था वैसा, और डी डैश स्क्वायर के डिवीजन में क्या चला जाएगा, डी का स्क्वायर।
समझा ना, मैंने यहाँ से डी स्क्वायर को निकाला हूँ कॉमन, यानी डी स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर था, डी स्क्वायर को अगर कॉमन कर निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। अब मैंने यहाँ से पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में डी स्क्वायर को निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस, तो देखो ये पूरी वैल्यू आ गई। तो समझ में आ रहा है, जब भी कोई वैल्यू आपको ना दिखे ना तो वही वैल्यू से क्या कर देना, मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। कर लिया यहाँ तक, तो क्या बचा 1 अपॉन डी स्क्वायर, जैसा था वैसा। यहाँ पे इसका पावर है 1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी स्क्वायर का पावर -1 इंटू एक्स। आ गया अभी हमारे प्रॉपर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में आ गया ये अब हमारे, 1 माइनस एक्स का पावर -1। दोनों पावर कैसे हैं, नेगेटिव है, तो क्या आएगा 1, फिर उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। क्यों, यहाँ पे पावर था 1 तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर चेंज होगा, पावर होता 2 तो एक्स का पावर और सामने का नंबर भी चेंज होता था। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, डी डैश का स्क्वायर दिख रहा है हमको, दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन y की कोई भी टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो x तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव डी डैश के हिसाब से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको आगे की टर्म्स की जरूरत भी है क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि पहला डेरिवेटिव ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे y का पावर कुछ भी नहीं है, y का पावर क्या है 0। किसी भी चीज का पावर 0 मतलब कौन सी टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म में अगर एक बार भी डेरिवेटिव लगे तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी जैसे ही डेरिवेटिव लगेगा आंसर क्या आ जाएगा, 0। आपको याद है ना, d का जितना पावर है ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे x और y इनका कितना पावर दिया हुआ है। अगर x का पावर है 3 और मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा d का पावर कितना ले सकता हूँ, 3, क्योंकि जैसे ही मैं फोर्थ डेरिवेटिव लूंगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा तो बताइए क्या मिलेगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू, पहले 1 से जाके पहले इसको ओपन करो, क्या आएगा 1, फिर उसके बाद प्लस, फिर ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, समझा, 1 माइनस एक्स, तो इसको आपने x लिया था का पावर, तो पहली वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू जैसी थी वैसी की वैसी लिखा। आगे मैं कुछ भी लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम पहला ही डेरिवेटिव जैसे मैं सेकेंड ऑर्डर का लगाऊंगा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। डी डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट। तो एक्स कांस्टेंट पे जैसे आप डेरिवेटिव लगाओगे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्स जाएगा अंदर, तो क्या आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 1 हो जाएगा एक्स, प्लस जैसे ही x कांस्टेंट है उस पर आपने डेरिवेटिव लगाया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x को कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 है तो आगे के क्या है, उनके पावर बढ़ रहे हैं तो उनके भी डेरिवेटिव क्या होते जाएंगे, 0। आपको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। हाँ, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू x, करना पड़ता है। तब आप चाहो तो इसका अलग से आप इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दो इसके बाद, या तो फिर 2 बार इंटीग्रेशन निकाल। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन डी ऑफ, एक बार इंटीग्रेशन निकालूंगा तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। ये चीज समझता है ना, d अगर ऊपर है तो मतलब डेरिवेटिव, 1 अपॉन डी मतलब उसका उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन। d क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट होता है। तो आप जब 1 अपॉन डी लगाएंगे तो आप इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रेकिंग y एज कांस्टेंट होगा। फिर देखिए 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, तो क्या है आंसर, एक्स क्यूब अपॉन 3 2 जार 6 आया। आपके पास पी भी आ गया, कितना आ गया, एक्स क्यूब बाय 6। तो आप आपका फाइनल आंसर लिख सकते, लिख सकते। तो क्या आएगा, therefore the required general solution is क्या रहता, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब z इक्वल्स टू सी एफ, क्या है सी एफ की वैल्यू, ये निकालते हमने
प्लस पी आई। क्या है पी आई की वैल्यू? एक्स क्यूब बाय 6। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। अगर मैं इसको सेकंड वाली मेथड से सॉल्व करता, जो हमने पहले पढ़े थे, तो इसका पी आई किस तरीके से निकलता? उस केस में हमारा पी आई की वैल्यू क्या रहती? 1/d² माइनस a² डी डैश का स्क्वायर, है ना? d² माइनस a² डी डैश का स्क्वायर। यहाँ पे था x, मैं x को क्या लिख सकता? x प्लस 0y। अब देखो मैं इसको ax प्लस बी वाई से जैसे ही कंपेयर करूंगा तो क्या आएंगी वैल्यू? a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 0। तो d के जगह आता है a यानी 1, d डैश के जगह आता है b यानी 0। आ रहा है परफेक्ट? तो फिर बताइए क्या करते हैं? यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, जहां जहां d है उसके जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस डी डैश के जगह 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ जाएगा 0। और इसको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट हो जाएगा कौन? v इंटू डी वी। लेकिन यहाँ पे d का पावर कितना है? 2। तो v भी कितने बार इंटीग्रेट होगा? 2 बार। वेयर v की वैल्यू क्या रहेंगी? x प्लस 0y रहेंगी। तो क्या आएगा वैल्यू? 1 में से 0 गया 1, 1/1 कितना होता? 1। एक बार इंटीग्रेशन हो, v का इंटीग्रेशन क्या होता? v²/2। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। v² का इंटीग्रेशन v³/3। तो क्या आंसर? v³/3 2 जार 6। जहां पे v की वैल्यू क्या है? x प्लस 0y यानी x³/6 आ रहा है। तो आप पहले मेथड से भी जा सकते हो और ये मेथड से भी जा सकते हो। समझा पक्के में सबको? चलिए बट याद रखना, जहां पे भी पावर 1 से बड़ा हो जाए तो आपको ये जो अभी मेथड पढ़ रहे हैं वही अप्लाई करना है, कोई दूसरी अप्लाई करना है क्या? नहीं। अब कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी वाले को मालूम होता है कि आप लोग ऐसा स्मार्टली भी एक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके परीक उत्तर देता है ऐसे क्वेश्चन पूछ के कि सॉल्व d² प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू x प्लस वाई। किसका क्वेश्चन है? ax प्लस बी वाई का। लेकिन उसने यहाँ पे लिख दिया by expanding the particular integral in ascending powers of d as well as in ascending powers of d डैश। क्वेश्चन में उसको ही मालूम क्या आप ax प्लस बी वाई से सॉल्व कर सकते, इजी है। तो उसने बोल दिया अब आपको क्या करना है? एक्सपांड करके सॉल्व करना है। यानी अब आपके हाथ बंद गए, आप सिर्फ एक्सपांशन वाली मेथड यूज कर सकते हो और कोई भी कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो बताइए कैसे करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। हियर क्या दिया हुआ मेरे को? d² प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू z इक्वल टू x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1। क्या निकालेंगे सबसे पहले? इसका CF। CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा? m² प्लस 3m क्या आएगा? m² प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे निकाले समझा ना? d के जगह m, d डैश के जगह 1। अब 2 1 जार 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 मिले, 2 1 जार 2 और 2 प्लस 1 3। m² का कोएफिशिएंट है 1, तो आप डायरेक्टली फैक्टर लिख सकते। क्या लिख सकते इसको? m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू है, यहाँ पे प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, यहाँ पे प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2। तो बताइए क्या आएगा आपका फाइनल आंसर CF का? देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएगा? दोनों अलग है तो आएगा 5 ऑफ y m1 x। m1 की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 इंटू एक्स होगा -x।
प्लस फाइव टू वाई प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू है -2, -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x, वेयर phi1 and phi2 are arbitrary functions. अब क्या निकालना है हमको? पी आई निकालना है। तो ना पी आई कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में आएगा डी स्क्वायर प्लस 3 डी डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स का पावर कितना है? 1। वाई का पावर कितना है? 1। दोनों का पावर सेम है, तो आप डी अपॉन डी डैश भी बना सकते हैं, डी डैश अपॉन डी भी बना सकते हैं। अब आपके पास फ्रीडम है। तो चलिए यहाँ पे डी खाली है, डी डैश के साथ 2 चिपका हुआ है, तो आसान क्या है, डी स्क्वायर को बाहर निकाल लो। तो चलो यहाँ से हम डी स्क्वायर को निकाल लेते हैं बाहर। जैसे मैं डी स्क्वायर को बाहर निकालूंगा, डी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 1। यहाँ से एक डी तो आया, दूसरा डी आया क्या? नहीं। तो क्या आएगा आंसर? 3d डैश अपॉन डी प्लस 2। यहाँ पे क्या था? डी डैश का स्क्वायर, और डिवीजन में चला गया डी का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। समझे कैसे किया? पक्के में समझा? आपने डी स्क्वायर को निकाला बाहर, यहाँ से एक डी निकलने के लिए बाहर था, एक डी नहीं था, तो आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी किया, तो डी 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 स्क्वायर बाहर निकल गया, डिवीजन में डी बच गया। यहाँ पे एक भी डी नहीं था बाहर निकलने को, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी स्क्वायर किया, मल्टीप्लीकेशन वाला डी स्क्वायर निकल गया, अंदर रह गया बचा हुआ। समझे? तो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू, यहाँ पे वैल्यू का पावर है 1, ऊपर जाएगा तो -1, तो हो जाएगा 1 प्लस, अब डेरिवेटिव वाली टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, 3 डी डैश अपॉन डी प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। इसका पावर क्या है? -1 इंटू एक्स प्लस वाई। समझा? मैंने बस यहाँ पे क्या कर दिया, एक ब्रैकेट डाल दिया कि मैं इसको लेने वाला हूँ x, क्योंकि ये डेरिवेटिव वाली टर्म है? चलिए अब इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 1 प्लस एक्स का पावर -1। साइन चेंज हो रहा है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो साइन अल्टरनेटली चेंज होते रहेंगे। पावर में है 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर चेंज होगा, तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन आएगा ऐसा। तो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन डी स्क्वायर, जैसा था वैसा। तो पहले आएगा 1 माइनस एक्स, तो आ गया 1 माइनस एक्स के जगह क्या है? ये पूरी वैल्यू एक्स की जगह है, तो आ गया 3 डी डैश अपॉन डी प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। आ गया। अगली वैल्यू क्या आती? प्लस आती, बट आपको यहाँ पे y का पावर क्या दिख रहा है? 1, यानी पहले डेरिवेटिव तक आप टर्म लगा सकते हैं। जैसे ही दूसरे डेरिवेटिव में जाओगे आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आगे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, हमको सिर्फ पहले डेरिवेटिव वाली टर्म से मतलब है। यहाँ पे दूसरा वाला नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है, क्योंकि पहले डेरिवेटिव में ही आपका वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट, है ना? y का पावर 1 है, तो जैसे इसमें पहला डेरिवेटिव लगाओगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। फिर उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता? 0। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं। इंटू एक्स प्लस वाई, करो ब्रैकेट को ओपन, तो क्या मिलेगा आपको? 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1, कौन सा साइन है? माइनस, 3 टाइम्स डी डैश अपॉन डी। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लूँ क्या एक ही बार में? कर लेते एक ही बार में। एक्स प्लस वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, माइनस साइन जैसा था वैसा, 3 जैसा था वैसा, डी डैश अपॉन डी, और ये किससे आगे मल्टीप्लाई होगा? एक्स प्लस वाई से। प्लस आगे क्या वैल्यू आती? 0। तो उनको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि आप देखो ऊपर क्या है? डी डैश है ना, आप डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा। और वाई का डेरिवेटिव कितना होता? 1, अब वो भी कांस्टेंट हो गया, तो जैसे ही दूसरा डेरिवेटिव लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0।
समझे पक्के में? तो आएगा 1/d² ऑफ क्या बचा अंदर, x प्लस वाई माइनस 3 इंटू, लगाओ डेरिवेटिव डी डैश। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव, देखो डी डैश जैसे मैं लगाऊंगा x प्लस वाई पे, डी डैश का मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 प्लस y का डेरिवेटिव 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन डिवीजन में क्या है, d है, डिवीजन में d का मतलब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। समझा, ये समझा, ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है वेस्ट करने को। समझ रहा है? तो आप रफ में पहले डेरिवेटिव लगाओगे, मैंने डी डैश लगाया x प्लस वाई पे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 1, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती, 1, 1/d का मतलब क्या होता, इंटीग्रेट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। कैसे निकाले, समझा? ऐसा एक स्टेप पे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो बताइए क्या आया, 1/d² ऑफ वाई एक्स प्लस 3x कितना होगा, माइनस 2x। तो क्या होगा, 1/d² का मतलब इंटीग्रेट करना है, तो चलो पहले बार इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस 2 जैसा था वैसा x का इंटीग्रेशन x² बाय 2, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल, फिर से 1/d मतलब इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस x² का इंटीग्रेशन x³/3, ये हो गया आपके लिए पी की वैल्यू। पी आपके पास CF है, तो आप रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप लेंगे देयरफॉर द required general solution is क्या आएगा, z इक्वल्स टू CF प्लस पी आई, मतलब z इक्वल्स टू CF, क्या है आपका CF, ये आपका CF, z इक्वल्स टू CF प्लस पी आई, ये हमारा पी आई आ गया। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है, अरे समझा पक्के में। अच्छा यहाँ पे हमको उसने दोनों बोला है ना, आपको दोनों के हिसाब से निकालना है, d/d' के हिसाब से भी और d'/d के हिसाब से भी, असेंडिंग पावर ऑफ d एज वेल एज असेंडिंग पावर ऑफ d' दोनों निकालना है। तो ये हो गया हमारा पहला। अब अगर हमको दूसरी मेथड से जाना है, जहाँ पे हम d' को अपना डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो पी आई की वैल्यू यल ले लो, ठीक है। यहाँ पे उसने दोनों बोला है, असेंडिंग पावर ऑफ डी पे भी, असेंडिंग पावर ऑफ डी डैश पे भी, तो आपको दोनों को एक एक बार न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा। ना पी आई की वैल्यू क्या रहेंगी, 1/, ये कब आया, जब आपने लिया फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सी एफ आपने लिया 2 से और पी आई लिया आपने 3 से। अब देखिए, अब हमको d' वाली वैल्यू चाहिए, तो हम d' वाली वैल्यू को निकालेंगे बाहर, d' वाली वैल्यू के साथ क्या है, 2 है, तो आपको निकालना पड़ेगा 2d' का स्क्वायर बाहर, तो 2d' का स्क्वायर पूरा बाहर निकालता आएगा 1 प्लस यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा 2 से, एक d' आपने बाहर निकाला, एक और निकालने के लिए आपको है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय d', तो मल्टीप्लीकेशन वाला बाहर चला गया, कहाँ पे बचेगा, डिवीजन में बचेगा, प्लस यहाँ पे d² के डिवीजन में आ गया d' का स्क्वायर, लेकिन यहाँ से भी 2 निकालने के लिए बाहर था क्या, नहीं, तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा 2 टाइम्स d' का स्क्वायर आएगा ऑफ x प्लस
y आएगा। अब देखिए ये पूरी वैल्यू x की जगह आ गई आपकी, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा 1/2 d' का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3/2 d/d' प्लस 1/2 d² अपॉन d' का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पावर 1 x प्लस वाई। आ रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको दोनों में सॉल्व करना है, करके हम दोनों कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इन असेंडिंग पावर ऑफ डी पे भी लेके आना है, असेंडिंग पावर ऑफ डी डैश में भी लेके आना है। यानी ऊपर आपको डी डैश का पावर यहाँ पे असेंडिंग में बढ़ते हुए दिख रहा, सेम डी के लिए भी करना है आपको। चलिए कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला? क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स के पावर -1 के फॉर्म में, प्लस माइनस दोनों साइन आ रहे हैं तो साइन अल्टरनेटली चेंज होंगे। पावर में 1 तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर बढ़ेगा तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आएगी वैल्यू तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 1/2 d' का स्क्वायर आएगा। ये पूरी वैल्यू आई है x की जगह। अब देखो यहाँ पे d है ऊपर, d क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x का पावर क्या है यहाँ पे? 1 है। यानी जैसे आप पहले वाला डेरिवेटिव लगाओगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? 1, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे दूसरा डेरिवेटिव लगाएंगे आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हमको दूसरे डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो क्या आएगा आंसर? 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है? 3/2 d अपॉन d'। आगे वाली वैल्यू 0 आने वाली है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉट 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 डाल दिए ऑफ x प्लस वाई। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ये वैल्यू लिखो फिर वहाँ पे 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आएगा 1/2 d' का स्क्वायर। पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 3/2 जैसा था वैसा यहाँ पे आएगा d अपॉन d' ऑफ x प्लस वाई। और आगे के पूरे डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि पहला डेरिवेटिव लग रहा है तो हो जाएगा कांस्टेंट होगा, और जैसे ही दूसरा डेरिवेटिव लगेगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो आगे की पूरी टर्म्स क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। तो क्या मिलेगा आपको? 1/2 d' का स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 3/2। अब देखो डेरिवेटिव निकालना है किसका? x प्लस वाई का। d मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट हो जाएगा तो आएगा 0। तो 1 प्लस 0 क्या है आंसर? 1। लेकिन डिवीजन में क्या है यहाँ पे? d' है। डिवीजन में d' का मतलब इसको इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? y। तो यहाँ पे आया -3/2 y। समझा वाक्य में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यह आपके पास आंसर तो आएगा 1/2 टाइम्स d' का स्क्वायर x। फिर उसके बाद 1 में से 3/2 टाइम्स y जाना चाहिए, तो 2 1 जार 2, 2 में से 1 गया तो माइनस 1/2 y आएगा। ऐसा बताइए, 1/2 जैसा था वैसा। d' का स्क्वायर मतलब आपको इंटीग्रेशन लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा y माइनस 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, y का इंटीग्रेशन होगा y² होगा। एक और बार इंटीग्रेशन लगाना आएगा 1/2। फिर से d' मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन y² माइनस 2 2 जार 4, 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, y² का इंटीग्रेशन y³ अपॉन 3। 2 को चाहो तो अंदर लेके चले जाओ तो आएगा x y² 2 2 जार 4 माइनस y³ 2 4 जार 8, 8 3 जार 24। तो ये आ जाएंगे आपकी पी आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। बताइए क्या मिला आपको सॉल्यूशन? द रिक्वायर्ड जनरल
सॉल्यूशन इज क्या रहता, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आता है, z इक्वल टू सी एफ था ये, आ गया सी एफ प्लस पी आई एक्स वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई क्यूब बाय 24 आया। कौन सी इक्वेशन से, 2 and 4 से आया। तो आपने इधर देख लिया, जब आप एक्सपांड करते डी के टर्म्स में भी, एक्सपांड करते डी डैश के टर्म्स में भी, दोनों में आंसर आ रहा। देखो पी आई चेंज आ रहा, एक्स वाई स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे क्या था हमारा एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, यहाँ पे वाई क्यूब बाय 24। तो आपको दिख रहा है दोनों में आपका चेंज आती है वैल्यू। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो ना तो आप ये भी बता सकते हैं आप किसके टर्म्स में एक्सपांड कर रहे हो। जैसे यहाँ पे डी न्यूमरेटर में था तो इसको आपने एक्सपांड किया इन टर्म्स ऑफ डी, जो न्यूमरेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने किसको रखा है, डी डैश को, तो हमने इसको एक्सपांड किया इन टर्म्स ऑफ डी डैश। ठीक है, समझा। तो हमने दोनों कर लिया, असेंडिंग पावर ऑफ डी भी कर लिया, असेंडिंग पावर ऑफ डी डैश भी कर लिया। समझा पक्के में सबको। जनरली पेपर में एक ही पूछता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि दोनों दिया हुआ था तो आपको दोनों सॉल्व करके दिखाना पड़ा। अच्छा हो गया, हमको ये चीज समझ में आ गई कि हम जब दोनों में सॉल्व करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। चलिए देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है समझ रहा हूँ सबको, जिनको नहीं समझ रहा अभी सर मत पटको, और क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते रहिए। सॉल्व डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि एक्सपांड करना इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन टर्म्स ऑफ वाई, कुछ भी नहीं कहा है। तो आप एक्स पे भी एक्सपांड कर सकते हैं, वाई पे भी, यानी डी और डी डैश दोनों में से किसी पे भी आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं, आपके ऊपर फ्रीडम है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हियर, डेल क्यूब जेड बाय डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड बाय डेल वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। दैट इज डेल बाय डेल एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, उसका क्या है क्यू, माइनस डेल बाय डेल वाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डैश से, क्या है उसका क्यू। यहाँ पे भी डेरिवेटिव जेड पे लग रहा है, यहाँ पे भी जेड पे, जेड को निकाल लिया कॉमन, इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लिखेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा, डी के जगह m माइनस डी डैश के जगह 1, 1 का क्यूब होता है 1, तो m क्यूब की वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही, m क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ रही है, क्योंकि m क्यूब की वैल्यू 1 आ रही है, तो आप m के आंसर क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। याद है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के आए सब लोग, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद रखना जब भी एम क्यूब की वैल्यू 1 आई तो आप क्यूब रूट लेंगे, एम का क्यूब रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आएंगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप चाहते हैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका सेकेंड वाला फैक्टर आएगा वो जो वैल्यू रहेंगी वो कैसे आएंगी, कॉम्प्लेक्स आएंगी, फिर आपको कॉम्प्लेक्स के रूट निकालेंगे तो आई के टर्म्स में आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वहां पे। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो ऐसा डायरेक्ट याद रख लो क्या सॉरी एम क्यूब की वैल्यू 1 है, यानी आपको क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट लेंगे तो आपको 3 वैल्यू मिलेंगी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ऐसा अगर याद रखेंगे तो पेपर में थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा। तो बताओ सी एफ क्या आएगा, सी एफ की वैल्यू आ जाएंगी आपकी, पहला यहाँ पे तो 1
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों के तीनों अलग है, तो फॉर्म बनेगा y प्लस एम एक्स का। तो क्या आएगा, फाई वन ऑफ y प्लस एम एक्स, एम की पहली वैल्यू 1, 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, प्लस फाई टू ऑफ y प्लस एम एक्स, एम की दूसरी वैल्यू ओमेगा, तो आएगा ओमेगा एक्स प्लस फाई थ्री y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा। इक्वेशन नंबर 2 वेयर फाई वन, फाई टू एंड फाई थ्री आर आर्बिट्ररी फंक्शंस आएगा। CF निकाल लिया आपने, अब बारी है PI की। PI निकालने के लिए यहाँ पे एक्सपांड करो इन टर्म्स ऑफ D या D डैश, ऐसा दिया हुआ है क्या, नहीं। x का पावर है 3, y का पावर है 3, दोनों इक्वल है, तो आप इन टर्म्स ऑफ x भी एक्सपांड कर सकते हैं, D भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ y भी कर सकते हैं, D डैश भी कर सकते हैं। तो चलिए PI निकाल लेंगे अब इनका ना। PI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इधर जाएंगी, डिवीजन में आएगा D डैश डी क्यूब माइनस डी डैश का क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इधर गया तो डिवीजन में क्या है वैल्यू, एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब दोनों में से आसान कौन है सॉल्व करने का, देखो यहाँ पे डी का क्यूब दिख रहा है, बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डी के क्यूब को मैंने बाहर निकाला, पूरा डी क्यूब बाहर निकाल तो क्या आएगा 1 माइनस यहाँ पे आएगा डी डैश का क्यूब अपॉन डी का क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो 1/d का क्यूब जैसा था वैसा, नीचे तो पावर 1, ऊपर जाएगा तो पावर -1, एक्स क्यूब वाई क्यूब। कौन सा फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, दोनों नेगेटिव साइन दिख रहे, पावर में 1 दिख रहा है ना, 1 माइनस एक्स का पावर -1, दोनों नेगेटिव है तो साइन पूरे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, पावर में है 1 तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर चेंज होगा, तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो क्या मिलेगा आपको 1/d क्यूब जैसा था वैसा, ये वैल्यू है x के जगह, तो क्या आएगा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है d डैश का क्यूब अपॉन d का क्यूब, फिर प्लस x का स्क्वायर, तो d डैश का क्यूब है, यहाँ पे y का पावर क्या है 3, तो आपको 3 बार ज्यादा से ज्यादा आप डेरिवेटिव लगा सकते है ना, उसके बाद जितने डेरिवेटिव लगाओगे आंसर क्या आएगा 0, तो आगे लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, एक्स क्यूब वाई क्यूब, अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा 1/d क्यूब ऑफ, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस, अब इसको कर लो आप सॉल्व, 3 बार डेरिवेटिव लगाना है ना, d डैश क्यूब लगाना है किस पे, एक्स क्यूब वाई क्यूब पे, तो d डैश का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो एक्स क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पहला डेरिवेटिव y पे जब लगाऊंगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर, दूसरा डेरिवेटिव जब y पे लगाऊंगे तो क्या आएगा 3 2 6y, तीसरा डेरिवेटिव जब लगाऊंगे तो क्या आएगा y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो आएगा 6x क्यूब आएगा। ये कब आई वैल्यू, जब आपने 3 बार डेरिवेटिव लगाया x क्यूब y क्यूब पे लगा। अब मेरे को क्या करना है, डिवीजन में है d क्यूब, यानी इसको 3 बार इंटीग्रेट करना, तो चलो पहले बार इंटीग्रेट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, x टू द पावर 4 अपॉन 4, 6 x का पावर 4/4, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते 3 आएगा, तो 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फिर से अब दूसरे बार इंटीग्रेशन लगाऊंगा, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5/5, फिर क्या आएगा 3/5 2 10, फिर से एक और बार इंटीग्रेट कर दो, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 अपॉन 6, तो 3 2 6, तो क्या आएगा आंसर इसका x टू द पावर 6 अपॉन 10 2 20, और आगे पूरी वैल्यू 0, क्योंकि इससे ज्यादा बार एक और बार भी डेरिवेटिव लगेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0 आएगा, समझा। तो एक करके रफ में सॉल्व करते, क्योंकि नहीं तो इतनी पूरी स्टेप आप यहाँ पे लिखेंगे तो एक तो टाइम भी जाएगा, क्योंकि बची हुई चीज़ें भी बार बार लिखना पड़ेगा, और फिर से यही चीज़ करते रहना है। तो 1/d क्यूब का भी आंसर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, d क्यूब मतलब 3 बार इंटीग्रेशन लगाना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट, चलो y क्यूब कॉन्स्टेंट है, पहला इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 7/7, और डिवीजन में ऑलरेडी क्या था इसके 20 था
फिर देखिए दूसरे बार इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक्स टू द पावर वाई क्यूब कांस्टेंट है बाहर डिवीजन का 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन 7 टू जार 14 आएगा 140 बाहर, एक्स टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 8 अपॉन 8 आ गया। ये कितने बार इंटीग्रेट हो गया अभी, 2 बार। अब आएंगे तीसरे बार इंटीग्रेशन में, वाई क्यूब कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 5 4 जार 20 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 8 0 जार 0, 8 4 जार 32, 8 1 जार 8, 8 प्लस 3 11, तो 1120 कांस्टेंट है बाहर आ गया। आया एक्स टू द पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9, तो ये हो गया हमारा तीसरे बार इंटीग्रेशन आएगा। तो क्या है वैल्यू, तो ये 3 बार इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी क्यूब अब हट गया। क्या है पहला आंसर, एक्स टू द पावर 6 वाई का क्यूब अपॉन 6 2 जार 12 आएगा 120 प्लस दूसरा एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9 0 जार 0, 9 2 जार 18 कैरी 1, 9 1 जार 9, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 1 जार 9, 9 प्लस 1 10 आएगा 10080 आ गया। तो देखिए ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं यहाँ पे करके इनको थोड़ा सा रफ में निपटाइएगा, नहीं तो बहुत स्पेस लग जाएंगे। तो आपके पास पी आई भी आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आई। तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या रहेगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस यानी z इक्वल टू सी एफ, ये निकाला आपने सी एफ। प्लस पी आई, ये है आपका पी आई। यहाँ पे बस डी और डी डैश का मतलब अगर आपको अच्छे से आता है ना तो इतना समझने में दिक्कत नहीं होगा। डी का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, डी डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई यानी ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट। तो 1 अपॉन डी का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, और 1 अपॉन डी डैश का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट। समझ रहे हैं, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझा सबको। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से करना है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉल्व आर प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए इंटू बी टी इक्वल्स टू एक्स वाई दिया हुआ है ऐसा। तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे आप इसको सॉल्यूशन में। पहले तो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, हियर क्या दिया हुआ है आपको, आर प्लस ए प्लस बी एस प्लस ए बी टी इक्वल्स टू एक्स वाई दिया हुआ है। आर एस टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्लेस करो, इसको क्या लिख सकते हैं, आर को डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एस को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस ए बी टी को क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। डेल बाय डेल एक्स को रिप्लेस करो, डी से तो आ गया डी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू डेल बाय डेल एक्स डी से डेल बाय डेल वाई डी डैश से प्लस ए बी इंटू डेल बाय डेल वाई कैसे हो जाएगा, डी डैश का स्क्वायर, किस पे लग रहा है सब, जेड पे, इक्वल टू एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 1।
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, क्या आएगा, जहां पे डी है उसके जगह एम, डी डैश के जगह 1, तो आ गया एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एम प्लस डी डैश की जगह बनाएगा तो ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इसके फैक्टर क्या बने आपके, एम प्लस ए एम प्लस बी बने। आपको ऐसा डायरेक्ट फैक्टर बनाना आता है, क्योंकि देखो बीच में एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू क्या आएंगी, एम प्लस ए एम प्लस बी आएंगी। या तो आपको अगर ऐसे में दिक्कत हो रही है तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, ए इंटू एम हो जाएगा ए एम प्लस ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, सॉरी एम स्क्वायर जैसा था वैसा, ए इंटू एम हो जाएगा ए एम प्लस बी इंटू एम हो जाएगा बी एम प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे एम है बाहर निकाल लो तो क्या बचा, एम प्लस ए, यहाँ पे बी है बाहर निकाल लो क्या बचा, एम प्लस ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी एम प्लस ए कॉमन निकालता है, एम प्लस ए इंटू एम प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको एक कंसेप्ट आता है कि बीच में अगर एडिशन है एंड में मल्टीप्लीकेशन है तो फैक्टर यही होते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो। नहीं आता है ब्रैकेट ओपन करो, ऐसा 2 स्टेप सॉल्व करो और फिर लिख दो। समझा, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है आपका। तो बताइए यहाँ से एम की 2 वैल्यू क्या आ रही, पहली वैल्यू यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस, यहाँ पे प्लस बी इधर गया तो माइनस बी, तब आप सी एफ लिख सकते हैं। सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू है तो y प्लस एम एक्स आएगा पाई 1 ऑफ y प्लस एम की वैल्यू माइनस ए, आ गया माइनस ए एक्स प्लस फाइव टू y प्लस एम एक्स, तो माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा माइनस बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर फाई 1 and phi 2 are arbitrary function आएगा। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगी तो डिवीजन में, तो पी आई की वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर है, और यहाँ पे उसका स्वागत कौन करेगा, x इंटू वाई करेगा। फिर से x का पावर है 1, y का पावर है 1, तो आप इन टर्म्स ऑफ d भी कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ d डैश भी कर सकते हैं। दोनों में से आसान कौन है, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर अकेला है, उसको कॉमन निकालना आसान है, तो हम यहाँ से डी स्क्वायर को निकाल लेते हैं बाहर। जैसे डी स्क्वायर को बाहर निकाले, डी स्क्वायर बाहर आ गया तो आएगा 1 प्लस ए प्लस बी, डी स्क्वायर में से एक डी तो बाहर निकाला, दूसरे निकालने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी करना पड़ेगा, तो आ गया डिवीजन में डी, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर का तो बाहर निकल गया, डिनोमिनेटर का भी फंसा हुआ रहेगा आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, जहाँ से अगर आप कोई चीज़ कॉमन निकालते हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली उस चीज़ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो आएगा। तो आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, जैसा था वैसा। यहाँ पे ये वैल्यू का पावर 1, ऊपर जाएगा तो माइनस 1, तो आएगा 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश अपॉन डी प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर का पावर -1 एक्स वाई। हम न्यूमरेटर किसका बना रहे हैं, डी डैश का, तो हम y का पावर देखेंगे। y का पावर क्या है 1, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार डेरिवेटिव लगा सकते हैं यहाँ पे, एक बार। जैसे ही दूसरे बार डेरिवेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा। तो जैसे ही दूसरा डेरिवेटिव लगेंगे आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा सॉल्व होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या है, कौन सा फॉर्म है, 1 प्लस एक्स का पावर -1, क्या रहता है आंसर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन रहता। तो क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ 1 माइनस एक्स, आ गया माइनस एक्स की जगह क्या है, ये पूरी वैल्यू, तो आ गया ए प्लस बी इंटू डी डैश अपॉन डी, और आगे मैंने डाल दिया डॉट डॉट। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड डेरिवेटिव वाली टर्म भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव जैसे ही मैं इस पे लगाऊंगा आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले वाले बार में मैंने लिख के दिया हूँ, ठीक है, समझ रहा है पक्के में। आप चाहो ना तो एक्स की जगह पूरी टर्म लिख सकते थे, यहाँ पे आता था माइनस ए बी डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, फिर यहाँ पे डॉट 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 डालते थे आप, प्लस करके डालते थे,
लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव के बाद से आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो बताइए क्या आएगा, 1/d² ऑफ 1 इंटू एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई माइनस a+b इंटू d'/d ऑफ एक्स वाई आएगा। कि डायरेक्ट निकाल दो इसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट निकाल देते हैं, निकाल के लिखते हैं एक बार में। चलो एक्स वाई इंटू 1 हो गया एक्स वाई माइनस a+b जैसा था वैसा। अब आपको क्या की वैल्यू चाहिए, d'/d ऑफ एक्स वाई। तो बताइए ये 1/d जैसा है वैसा रख देता हूँ अभी को, x जैसा था वैसा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d' ऑफ y मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1/d का मतलब इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई x²/, और आगे की पूरी वैल्यूज क्या आने वाली है, 0, तो उनको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकाले समझा ना, d'/d कैसे निकाले, x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आ गया तो d' के बाहर आ गया, और उसके बाद क्या आएगा, d' मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 1, x1 x, डिवीजन में अभी भी d है, d का मतलब इंटीग्रेट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट, तो यहाँ पे तो y की कोई टर्म ही नहीं है, x का इंटीग्रेशन x²/2 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब 1/d² है, फिर से दो बार क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले बार जब इंटीग्रेट करूंगा तो इसको 1/d रख सकता हूँ, y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर क्योंकि d है, ठीक है। d का मतलब आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस a+b जैसा था वैसा x² का इंटीग्रेशन x³ ऑलरेडी 2 था, 3 2 6 आएगा। फिर से 1/d का मतलब एक और बार इंटीग्रेट कर दो, तो x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ बाय कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद, और डिवीजन में पहले से 2 था, 3 2 6 हो जाएगा, माइनस a+b x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, डिवीजन में ऑलरेडी 6 है और 4 से डिवाइड कर मतलब 6 4 24 हो जाएगा, होगा इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया आपके पास पी आई की वैल्यू, आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई है, तो आप आपका फाइनल आंसर लिख सकते, क्या लिख सकते, क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर, therefore the required जनरल सॉल्यूशन इज, क्या रहेगा, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी z इक्वल्स टू सी एफ बाद में लेके आता हूँ, पहले पी आई जो लाए उसको लिख देते हैं, तो ये हो गया पी आई ये हो गया आपका सी एफ प्लस पी आई, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ रहा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व 2d² माइनस 5d' प्लस 2d' का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 24y माइनस x। फिर से आप इसको कौन सी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ax प्लस by से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 24 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे आगे ax प्लस by की जगह, जहाँ पे a की जगह है -1, b की जगह है 1। आप वो मेथड से भी जा सकते हैं, मैं इसको अभी करंट वाली मेथड से कराता हूँ। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, हियर क्या दिया हुआ है आपको, 2d² माइनस 5d' प्लस 2d' का स्क्वायर इंटू z इक्वल्स टू 24y माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। आपको अब क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ
1 इज डी के जगह m तो आएगा 2m², डी डैश के जगह 1 तो आएगा 5m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 2 जार 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे मिले -5, तो मैं लिख सकता हूँ -1 -4 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे m² का कोएफिशिएंट है 2, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। तो आएगा 2m² -m -4m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पे m है, उसका स्क्वायर है, m को निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा? 2m -1। अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 के टेबल में आता है, 2 को बाहर निकाल लो, हमको m चाहिए पॉजिटिव, तो -2 को बाहर निकाल लो, तो -2 निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2m माइनस, यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 2m -1, यहाँ पे भी 2m -1 कॉमन निकाल लो, तो आएगा 2m -1 इंटू m -2 इक्वल्स टू 0। तो m की पहली वैल्यू क्या आएंगे? यहाँ पे माइनस में इधर गया तो +1, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2 आ गया। तो बताइए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा CF का? देयरफॉर CF की वैल्यू, न्यूमरेटर होता है x का, डिनोमिनेटर होता है y का, तो CF की पहली वैल्यू आएंगे 5 ऑफ 2y प्लस x प्लस 2 ऑफ y प्लस mx 2x आ गया, where 1 and 2 are arbitrary functions। CF निकल गया, अब बारी है PI की। तो नाउ PI की वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिवीजन में, आएगा 2d² माइनस 5d d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है? 24 टाइम्स y माइनस x आएगा। ऐसा 24 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप डी के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, डी डैश के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सेम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे d² के साथ भी 2 चिपका है, d' के साथ भी 2 चिपका है। तो चलो मैं यहाँ से 2d² को ले लेता हूँ बाहर, 2d² को बाहर लिया तो क्या आएगा? 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा? 5 डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 निकालने को नहीं था, और d डैश डिवाइड हो जाएगा d से। अब तो समझ में आ गया ना मल्टीप्लाई डिवाइड वाला लॉजिक? 2 बाहर निकालने को था लेकिन d² था क्या? नहीं, तो d² से डिवाइड करना पड़ेगा, तो d' बाय d², 24 y माइनस x आएगा। तो बताइए क्या आएगा? 2 12 24 हो जाएगा, तो आएगा 1/12, 1/d² ऑफ, यहाँ पे वैल्यू नीचे है तो प्लस में, ऊपर जाएंगी तो माइनस में, तो आएगा 1 प्लस -5/2 d डैश बाई डी प्लस d डैश का स्क्वायर d का स्क्वायर का पावर, नीचे था 1, ऊपर जाएगा तो -1 ऑफ y माइनस एक्स। मैंने यहाँ पे फिर से 24 क्यों लिखा? 24 को हमने बाहर निकाल दिया, आएगा। अब ये समझा ना मैंने? मेरे को यहाँ पे 1 प्लस एक्स या तो 1 माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए। मैं चाहूँ तो यहाँ से माइनस साइन को बाहर लेके इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन को बाहर ले लूंगा तो आएगा 5/2 d डैश अपॉन डी, और ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस d डैश का स्क्वायर अपॉन डी। या तो मैं ये वाला फॉर्म लूंगा जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, या तो मैं यहाँ से प्लस साइन को एज इट इज रखूंगा, माइनस को अंदर लेके चला जाऊंगा, तो 1 प्लस माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। समझा? आपको ये दो में से कोई एक फॉर्म यहाँ पे बनाना है। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो माइनस साइन कॉमन निकालने वाला ज़्यादा आसान लग रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ माइनस साइन को कॉमन ही निकाल लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। समझा? अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। समझा पक्के में? आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्म लो, आपका आंसर सेम आने वाला है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। तो चलिए आएगा 12 1/d², ये कौन से फॉर्म में? 1 माइनस एक्स का पावर -1 है इस फॉर्म में, तो यार 1 माइनस एक्स माइनस 1, मतलब आपके पूरी वैल्यू आ रही है दोनों नेगेटिव, है ना? दोनों अगर नेगेटिव रहे तो आंसर क्या आता? पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर है d डैश, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y का पावर कितना है? 1, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने डेरिवेटिव लगा सकते? सिर्फ और सिर्फ एक। इवन दूसरा डेरिवेटिव जैसे लगाएंगे आंसर क्या आ जाएगा?
0, तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या आया 5/2 डी डैश अपॉन डी। अब मेरे ऊपर है, मैं चाहूँ तो प्लस डी डैश स्क्वायर बाय डी स्क्वायर लिख के प्लस डॉट 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 भी डाल सकता हूँ, ये पूरा एक्स लिख दिया मैंने, या तो फिर मैं इसको नहीं भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं दूसरा डेरिवेटिव लगाऊंगा y पे आंसर क्या आने वाला है 0, और ये डॉट डॉट वाली जितनी टर्म है सबका आंसर क्या आने वाला है 0। तो मैं चाहे उसको लिखूं चाहे नहीं लिखूं, कुछ भी फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो 12 इंटू वन अपॉन डी स्क्वायर जैसा था वैसा, पहले y माइनस एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 5/2 कॉन्स्टेंट है बाहर है, डी डैश अपॉन डी सॉल्व करना है, तो डी डैश अपॉन डी किस पे लगाना है y माइनस एक्स पे। तो चलो 1 अपॉन डी जैसा था वैसा, पहले डी डैश लगाओ, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y होगा 1, एक्स कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन डी ऑफ 1, 1 अपॉन डी मतलब इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन डी ऑफ 1 क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स। समझा कैसे सॉल्व कर रहे? अरे सच में समझ रहा है तो आएगा 12 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई, 5/2 एक्स में से एक्स गया यानी 5/2 में से 1 गया तो क्या आएगा 2 1 जार 2, 5 में से 2 गया तो आएगा 3/2 प्लस 3/2 एक्स। 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 12 जैसा था वैसा, पहले कर लेते हैं 1 अपॉन डी, एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय आएगा 12। फिर से इंटीग्रेट करो 1 अपॉन डी है ना, मतलब इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग y एज कांस्टेंट, तो y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय प्लस 3x स्क्वायर जैसा था वैसा, 2 2 जार 4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3, 3 3 कैंसिल होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो आप चाहो तो 12 को अंदर लेके जा सकते हो, तो आएगा 2 6 जार 12, तो आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर बाय प्लस 4 3 जार 12, तो आ जाएगा 3 एक्स का क्यूब। ये हो जाएगा आपके लिए पी आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। बताइए फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं? Therefore, the required general solution is क्या होता है z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या मिलेगा z इक्वल टू सी एफ निकालने का है, पी आई हमने निकाल लिया है, ये हो गया आपका पी आई और ये हो गया आपका सी एफ। आ जाएगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? पहले हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स वन आएगा। चलिए इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो हियर क्या दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा
डी के जगह एम तो आ गया एम स्क्वायर माइनस 6 डी के जगह एम डी डैश के जगह 1 प्लस 9 डी डैश के जगह 1 इक्वल्स टू 0। तो 9 1 जार 9 9 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या मिले -6 मिले। तो आप क्या ले सकते हैं -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जार 9 और -3 कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे m का फैक्टर है 1 तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं m-3 इंटू m-3 इक्वल्स टू 0 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो m की दो वैल्यू क्या आ रही 3,3 आ रही। तो बताइए क्या आएगा आपका आंसर। देयरफॉर CF की वैल्यू यहाँ पे दोनों वैल्यू रिपीट हो रही तो पहला फंक्शन एज इट इज लेकिन दूसरे फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फॉर्मूला क्या रहता y प्लस एम एक्स m की वैल्यू 3 इंटू एक्स 3x y प्लस एम एक्स 3 इंटू एक्स 3 इक्वेशन नंबर 2 वेयर phi1 and phi2 are arbitrary functions। आएगा CF निकल गया। अब बारी है PI की। तो ना PI की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में आएगा डी स्क्वायर माइनस 6 डी डी डैश प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 36x आएगा। यहाँ पे देखो x का सबसे बड़ा पावर क्या है 2 y का सबसे बड़ा पावर क्या है 1। तो छोटा कौन है y छोटा है। y छोटा है तो न्यूमरेटर में कौन आना चाहिए d डैश आना चाहिए। तो आप d डैश की टर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे d स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 1/d स्क्वायर को निकाला बाहर तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 6 d डैश अपॉन d प्लस 9 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर आएगा ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 36x y आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 1/d स्क्वायर जैसा था वैसा ये 1 जैसा था वैसा। यहाँ से माइनस साइन को लो कॉमन माइनस साइन को ले लिए बाहर तो हो जाएगा 6 डी डैश अपॉन डी और प्लस इंटू माइनस माइनस 9 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 36x y। अब देखो d डैश न्यूमरेटर में तो आप y की टर्म देखेंगे y का मैक्सिमम पावर क्या है 1 तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव कितने बार लगा सकते हैं एक बार। जैसे दूसरे बार डेरिवेटिव लगाओगे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आपको एक्सपांशन पूरा सॉल्व करते बैठने की जरूरत है क्या नहीं। और यहाँ पे पावर था 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर -1। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर -1 क्या रहता 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको 1/d स्क्वायर जैसा था वैसा। पहले 1 जैसा था वैसा माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स के जगह ये पूरी वैल्यू थी पूरी वैल्यू लिख सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं 6d डैश अपॉन डी एंड सो लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा समझाना। अब आपको सिर्फ वहीं तक की टर्म देखना है जहां पे क्या लग रहा है आपका पहला डेरिवेटिव क्योंकि पहला डेरिवेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा कांस्टेंट। तो जैसे दूसरा डेरिवेटिव लगाऊंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। तो उसको आगे सॉल्व करेंगे क्या नहीं करेंगे क्योंकि हम आगे 0 तो लिखते ही हैं तो बार बार काय को लिखते बैठेंगे। चलिए बताइए 1/d स्क्वायर जैसा था वैसा ब्रैकेट को ओपन पहले ये 12x स्क्वायर प्लस 36x y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो एज इट इज प्लस 6 टाइम्स जैसा था वैसा। अब वैल्यू आपको निकालना है किसकी d डैश अपॉन d किसका 12x स्क्वायर प्लस 36x y का। चलो 1/d जैसा था वैसे ही रखता हूँ d डैश लगा यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो x कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 प्लस 36x कांस्टेंट है आ गया डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया 1 तो आया 36x। 1/d का मतलब इंटीग्रेट करना है तो 36 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 के टर्म में कितने बार कटेगा 18 है ना 2 1 जार 2 बचेगा 1 नीचे आएगा 6 2 8 जार 60। तो क्या है वैल्यू यहाँ पे 6 जैसा था वैसा इंटू 18x स्क्वायर और आगे पूरे जितने डेरिवेटिव लगाऊंगे उनका आंसर क्या आ जाएगा 0 क्योंकि अगली वैल्यू आएंगी d डैश का स्क्वायर यानी 2 बार डेरिवेटिव लगाना है
है ना। तो पहले बार डेरिवेटिव लगाए तो क्या है वैल्यू 36x। तो जैसे ही दूसरा डेरिवेटिव लगाओगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 36x कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे के पूरे डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। समझे पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए क्या मिला यहाँ पे आपको, 1/d² इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 18 इंटू 6, 6 8 जार 48, 6 1 जार 6 प्लस 4 10, तो आएगा 108। 108 में 12 और ऐड कर दो तो आएगा 0, कैरी 1 2, 120 एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स वाई आएगा। तो बताइए 1/d का मतलब क्या होता है, एक बार इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 120 जैसा था वैसा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ प्लस 36 y जैसा था वैसा, x का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा। फिर से 3 4 जार 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, फिर से 40 जैसा था वैसा, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 प्लस 18 जैसा था वैसा, y जैसा था वैसा, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा, x³ फिर से 4 10 जार 40, 3 6 जार 18, तो क्या आंसर 10 x⁴ प्लस 6 x³ y। ये आ गया आपकी पी आई की वैल्यू। आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई, तो आप रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज क्या रहता, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब z इक्वल्स टू सी एफ। ये निकाला आपने सी एफ प्लस पी आई, ये है आपका पी आई। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। टेन x⁴ 6x³ हाँ, उम्मीद है आपको समझ रहा होगा। अब ये टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड a real function of v, find a real function v of x and y satisfying del square v by del x square plus del square v by del y square equals to -4 pi x square plus y square and reducing to 0 when y equals to 0। तो यहाँ पे देखो आपको जनरल सॉल्यूशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है ना, जो आपको बोल रहा है आपको एक रियल फंक्शन बनाना है, यानी वहाँ पे इमेजिनरी टर्म्स नहीं आने चाहिए। किसकी टर्म्स में, एक्स और वाई के टर्म्स में, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन आए और उसका आंसर आना चाहिए 0। जैसे आप y के जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो, 0। तो चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। हियर क्या है हमारा क्वेश्चन, del square v by del x square प्लस del square v by del y square इक्वल्स टू -4 pi x square प्लस y square दिया हुआ ऐसा। del अपॉन del x को आप ले लेंगे कैपिटल
डी, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, इसको लेंगे डी डैश, उसका क्या है स्क्वायर, किस पे लग रहा है दोनों डेरिवेटिव वी पे, इक्वल टू -4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत? चलिए बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसका, आप निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, कैसा आएगा ये वैल्यू में डी के जगह एम, डी डैश के जगह 1 आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस 1 इधर आएगा तो -1, टेकिंग स्क्वायर रूट एम की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस आई, हमारे तो रूट ही कैसे आ गए इमेजिनरी, हमको ढूंढना था रियल फंक्शन, रूट दिया उसने इमेजिनरी। तो चलिए बताए देयरफॉर सी एफ की वैल्यू क्या आएगा आपका 5 ऑफ वाई प्लस एम की पहली वैल्यू आई, तो आएगा आई एक्स प्लस 2 वाई प्लस एम एक्स, दूसरी वैल्यू माइनस आई, तो माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई एक्स, इक्वेशन नंबर 2 वेयर 1 एंड 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। याद रखना जनरल सॉल्यूशन निकालने तक कुछ चेंज नहीं होता है, ये तो सिर्फ एंड का आंसर निकालने के लिए दिया हुआ रहता है, हमको जनरल सॉल्यूशन निकालने तक कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो चलिए अब पी आई निकालेंगे ना, पी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या है आपके -4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ऐसा। पहले तो -4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो 1 अपॉन, अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, तो आप चाहो तो डी स्क्वायर को बाहर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, डी डैश स्क्वायर को भी बाहर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, एक्स का पावर भी है 2, वाई का पावर भी है 2, किसी के भी टर्म्स में कर दो, मतलब डी स्क्वायर को बाहर निकाल तो क्या आएगा 1 प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, तो ये -4 पाई जैसा था वैसा, 1 अपॉन डी स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे 1 प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, नीचे तो पावर 1, ऊपर जाएंगे तो पावर -1 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या लग रहा है 1 प्लस एक्स का पावर -1, क्या आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन आ रहा है। यहाँ पे y का पावर क्या है 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेरिवेटिव कितने बार लगा सकते हैं 2 बार, तो 2 बार से जो भी बड़ा पावर आएगा वो आगे सॉल्व करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा वाले जो भी डेरिवेटिव रहेंगे उनकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, तो आएगा -4 पाई 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 पहले आता माइनस, तो आ गया माइनस एक्स के जगह ये वैल्यू है, तो आ गया डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, प्लस आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे के पूरे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो चलिए क्या आएगा -4 पाई 1 अपॉन डी स्क्वायर जैसा था वैसा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन सा साइन है माइनस, अब इसको करो सॉल्व, क्या निकालना है आपको डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलो पहले बार मैं डेरिवेटिव लगाता हूँ, तो आएगा डी डैश अपॉन डी स्क्वायर ऑफ, एक डेरिवेटिव लगा दिया, आप एक डेरिवेटिव लगा रहे हैं डी डैश वाला, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y 1 अपॉन डी स्क्वायर, फिर से डी को अंदर लेके जाओ, मतलब डी डैश मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1, तो क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो चलो पहले बार कर देते 1 अपॉन डी, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, फिर से 1 अपॉन डी मतलब एक और बार इंटीग्रेट कर, तो 2 जैसा था वैसा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, तो क्या बची वैल्यू एक्स स्क्वायर बची यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा -4 पाई 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा है, फिर से -4 पाई जैसा था वैसा 1 अपॉन डी, एक बार इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स होगा -4 पाई 1 अपॉन डी, फिर से सॉल्व कर दो, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के
बाहर 1/d ऑफ x, मतलब फिर से आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 2 जार 4, तो क्या है वैल्यू -2 x² इंटू y²। इक्वेशन नंबर 3। आपके पास CF है, आपके पास PI है, और आपको मालूम है आप रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो आप लिखेंगे therefore the required जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होता, z इक्वल टू CF प्लस PI होता है। आपने PI निकाला है, आपने CF भी निकाला है। तो ये हो गया आपका z इक्वल टू CF प्लस PI, इक्वेशन नंबर 4। लेकिन हमको यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालने को बोला था क्या, नहीं, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड अ रियल फंक्शन ऑफ v, ठीक है, जो x और y के टर्म्स में हो। अब देखो आपको क्या करना है। फिर आपको जैसी चीजें लिखनी थी ना, आप वही लैंग्वेज लिखेंगे, और जब भी आपको लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होती है ना, कॉपी पेस्ट करा करो। देयरफॉर द रियल फंक्शन v ऑफ x एंड y जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आना चाहिए, यानी इक्वेशन 4 के टर्म्स में आना चाहिए। पहला तो रियल वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, रियल फंक्शन आना चाहिए। तो इज, उस पे इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, तो इमेजिनरी वाले पार्ट को हटा दो, तो क्या आएगा -2 x² y² आएगा। और देखो ये रेड्यूस होता है जीरो को जब y के जगह जीरो डालो, y के जगह जीरो डालो, y के जगह जैसे ही जीरो डालोगे जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जीरो, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आई थी। दूसरा रियल फंक्शन होना चाहिए, तो हमने इसमें से इमेजिनरी वाली टर्म्स को हटा दिए, सिर्फ रियल वाला पार्ट लिखे, उसका लिखे रियल पार्ट। तीसरी रेड्यूस होना चाहिए जीरो को जब आप y के जगह जीरो डालो, देखो मैंने y के जगह जीरो डाला, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई तो z की पूरी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ये रहेगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। समझा, ये पहला वाला CF वाला पार्ट क्यों हटाया, समझा, इसलिए हटाया क्योंकि हमको चाहिए रियल फंक्शन चाहिए, ठीक है, रियल फंक्शन चाहिए करके हमने यहाँ से इमेजिनरी वाले पार्ट को रिमूव कर दिए। साथ साथ इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसमें से ही आपको सॉल्व करना है, और रेड्यूस होना चाहिए जीरो को जब y के जगह जीरो डालो, यहाँ पे y के जगह जैसे ही जीरो डालोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, z का जीरो आ जाएगा। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इजी था, चलो टॉपिक पक्के में समझ में आया। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।